हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको 7 अजूबों के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में सुनकर आपको आश्चर्य होगा और हैरानी भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मिस्ट्री इन हिंदी एंड इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले मैं आपको रोमन कोलोसियम के बारे में बताने वाला हूँ। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और यहाँ पर हर साल लगभग 40 से 42 लाख लोग घूमने के लिए आते हैं। इसका निर्माण 70 से 72वीं ईस्वी के बीच में शुरू हुआ था। इसे 80वीं ईस्वी में सम्राट टाइटस ने पूरा करवाया था। पूरा होने के बाद 81वीं ईस्वी में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। इसका नाम एम्फीथिएट्रम फ्लेवियम टाइटस और वेस्पियन के पारिवारिक नेम फ्लेवियम के चलते रखा गया है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस कोलोसियम की क्षमता लगभग 50,000 दर्शकों की थी, जो उस समय में बहुत बड़ी बात थी। इस स्टेडियम में योद्धाओं के बीच केवल मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। योद्धाओं को जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। ग्लैडिएटर बाघों से लड़ते थे। अनुमान है कि इस स्टेडियम के ऐसे प्रदर्शनों में लगभग 5 लाख पशु और 10 लाख मनुष्य मारे गए थे। इसके अलावा पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटक भी यहाँ खेले जाते थे। साल में 2 बार भव्य आयोजन होते थे और रोमनवासी इस खेल को बहुत पसंद भी करते थे। आज 21वीं सदी में यह भूकंप और पत्थरों के चोरी होने के कारण केवल खंडहर के रूप में ही बची है, लेकिन इसके खंडहर को पर्यटकों के लिए सजा संवार कर रखा गया है। यूनेस्को द्वारा इसका चयन विश्व विरासत के रूप में किया गया है। यह आज भी शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के वैभव का प्रतीक है। लोगों का सबसे पसंदीदा घूमने की जगहों में से एक है और यह रोमन चर्च से यह निकट संबंध रखता है, क्योंकि आज भी हर गुड फ्राइडे को पोप यहाँ से एक मशाल जुलूस निकालते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ माचू पिच्चू के बारे में। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित इंका सभ्यता से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक स्थल है, जो समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। माचू पिच्चू को इंकायों का खोया हुआ शहर के नाम से भी जाना जाता है। माचू पिच्चू इंका शासन के सबसे खास प्रतीकों में से एक है। माचू पिच्चू को 7 जुलाई 2007 को दुनिया के 7 अजूबों में से एक घोषित किया था। माचू पिच्चू को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। इस अजूबे की खोज 1911 में अमेरिकी इतिहासकार श्रेय हीरम बिंघम ने की थी। इसे स्पेनियों ने इंकायों पर विजय प्राप्त करने के बाद भी नहीं लूटा था, इसलिए इस जगह का एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विशेष महत्व है और इसे एक पवित्र स्थान भी माना जाता है। माचू पिच्चू को इंकायों की पुरातन शैली में बनाया गया था। यह पॉलिश किए हुए पत्थरों से बना हुआ था। इसके पहले भवन में सूर्य का मंदिर और 3 खिड़कियों वाले कमरा प्रमुख है। पुरातत्व विभाग के अनुसार यह भवन माचू पिच्चू के पवित्र जिले में स्थित है। सितंबर 2007 में पेरू और येल विश्वविद्यालय के बीच एक सहमति बनी कि वे सभी शिल्प जो हीरम बिंघम माचू पिच्चू की खोज के बाद अपने साथ ले गए थे, वो पेरू को वापस लौटा दिए जाएंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं पेट्रा शहर के बारे में। पेट्रा पुराने समय में निर्मित जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है, जो आधा बना हुआ है और आधा चट्टान को तराशकर बनाए जाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ के पत्थरों के लाल रंग के वजह से इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह जॉर्डन का सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। इस शहर जैसा कोई शहर नहीं है। पेट्रा को 312 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। यह नाप्तियन लोगों द्वारा बनाई गई बस्ती थी। पेट्रा का नाम एक स्त्री यूनानी शब्द पेट्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चट्टाने। पेट्रा जॉर्डन के राज्य में स्थित है, जो नाप्टियंस की राजधानी थी। रिसर्च से पता चला है कि नाप्टियंस ने पेट्रा शहर का निर्माण सूर्य की खगोलीय गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किया था। 1812 में पेट्रा की खोज एक स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बैकहार्ट ने की थी। पेट्रा के अंदर जाने के लिए 1 किलोमीटर की पतली घाटी से होकर जाना होता है। पेट्रा कब्रों, स्मारकों और पवित्र संरचनाओं का एक विशाल शहर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रा में लगभग 800 नक्काशीदार कब्रें हैं।
पेट्रा रेशम और मसाला व्यापार के रास्तों के लिए एक प्रमुख जंक्शन है। पेट्रा जॉर्डन का 360 डिग्री का सड़क दृश्य गूगल मैप पर उपलब्ध है। पेट्रा थिएटर में 5000 से 8000 लोगों के बैठने की जगह थी। हर साल लगभग 8 मिलियन यानी 80 लाख लोग पेट्रा घूमने के लिए आते हैं। इस शहर जैसा कोई शहर नहीं है। इस शहर में कोई भी गाड़ी ले जाना मना है। केवल आप घोड़ा गाड़ी, गधे और ऊंट ले जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक पेट्रा के केवल 15% भाग की खोज की गई है और 85% अभी भी भूमिगत है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ताजमहल के बारे में। ताजमहल भारत के शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल के मकबरे के लिए बनवाया था। मकबरे का निर्माण पूर्ण रूप से 1643 में पूरा हुआ था, लेकिन इसके अन्य चरण बनने में 10 साल और लगे। ताजमहल कॉम्प्लेक्स को बनाने में 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए लगे थे। इसको बनाने में 20,000 कारीगर लगे थे। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया था। ताजमहल को हर साल लगभग 7 से 8 मिलियन लोग देखने आते हैं, जो कि 70 से 80 लाख लोग हैं। इसे यूनेस्को ने 2007 में 7 अजूबों में से एक अजूबा घोषित किया था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिस्ट दी रिडीमर की मूर्ति के बारे में। यह मूर्ति 7 अजूबों की सूची में शामिल है। यह मूर्ति ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है। इसका वजन 635 टन है। यह मूर्ति तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में क्रोकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहां से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। ईसाई धर्म के प्रतीक के रूप में यह मूर्ति रियो और ब्राज़ील की पहचान बन गई है। यह मजबूत कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी है। इस मूर्ति का निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। क्रिस्ट दी रिडीमर बनाने के लिए फंड ब्राज़ील के कैथोलिक समुदाय से आया था। क्रिस्ट दी रिडीमर बनाने के कई डिज़ाइन थे, लेकिन जिस डिज़ाइन को चुना गया था वह यह दिखाता है कि ईसा मसीह सभी से प्यार करते हैं और वो अपने यहाँ आने वाले सभी लोगों को गले लगाएंगे। ईसा मसीह की मूर्ति को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वह स्वीडन से लाए गए थे। इस मूर्ति को बनाने में 1931 में बनाने में 2,50,000 अमेरिकन डॉलर लगे थे, जो आज के लगभग मिलियन US डॉलर के बराबर है। इस मूर्ति का निर्माण टुकड़ों में किया गया था और बाद में इसको खड़ा करने के लिए पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया था। इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि यह मूर्ति गले लगाने की मुद्रा में खड़ी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में, जो कि 7 अजूबों की सूची में शामिल है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन की उत्तरी सीमा पर है। यह दीवार एक भव्य वास्तुकला का चमत्कार है। इसे दुनिया के सबसे महान मानव निर्मित चमत्कारों में से एक माना जाता है। चीन की विशाल दीवार 2000 साल से ज़्यादा पुराना है। उस समय चीन एक एकीकृत देश हुआ करता था, लेकिन चीन की महान दीवार वास्तव में केवल एक दीवार नहीं है, वास्तव में दीवारों और किलों की एक श्रृंखला है। चीन की विशाल दीवार बीजिंग से शुरू हुई है। इसकी विशाल संरचना हुसान में है। चीन की विशाल दीवार देश की उत्तरी सीमा की रक्षा करती है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार चीन की महान दीवार लगभग 13,170.7 मील लंबी है। यह ठीक से कहना मुश्किल है कि इस दीवार को कब बनाया गया था, क्योंकि कई सारे राजवंशों ने इसे मिलकर बनवाया था, जिसमें मिंग राजवंश जैसे कई सारे राजवंश शामिल हैं। मुख्य रूप से युद्ध की स्थिति में रक्षा करने के लिए इस दीवार का निर्माण करवाया गया था, जिससे उत्तरी हमलावरों से चाइना की रक्षा की जा सके।
अब हम आपको बताने जा रहे हैं चिचेन इट्जा के पिरामिड के बारे में। चिचेन इट्जा का पिरामिड मैक्सिको में है। इसे देखने हर साल लगभग 1.2 मिलियन लोग यानी 12 लाख लोग देखने के लिए आते हैं। चिचेन इट्जा का नाम का मतलब होता है कुएं के किनारे। चिचेन इट्जा का नाम दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में आता है। इसका सबसे बड़ा रहस्य साल में 2 बार सांप की आकृति बनाते हुए पिरामिड पर एक छाया का गिरना हर किसी को हैरान कर देता है। आकर्षण का मुख्य केंद्र एल कैस्टिलो पिरामिड है। चिचेन इट्जा को पूर्व कोलंबियाई माया सभ्यता ने 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनाया था। आपको सुनकर हैरानी होगी, चिचेन इट्जा की अधिकांश साइटों से अजीब प्रकार की आवाज़ें आती हैं। जब आप यहाँ बॉल कोर्ट के छोर पर एक बार ताली बजाते हैं तो कोर्ट के केंद्र में 9 बार तालियों की गूंज होती है। इसके अलावा कुकुलुन पिरामिड के सामने ताली बजाने से चिड़ियों की चहचहाट से मिलती हुई आवाज़ उत्पन्न होती है। चिचेन इट्जा अपने बड़े पिरामिड मंदिर के लिए काफ़ी फेमस है। इसको पत्थरों द्वारा बनाया गया है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि चिचेन इट्जा 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक तीर्थ स्थान का केंद्र रहा है। मेनाप के शासक हुनकछिल ने 13वीं शताब्दी के समय चिचेन इट्जा पर जीत हासिल की थी। चिचेन इट्जा के हर मंदिर में 365 सीढ़ियाँ हैं जो साल के हर एक दिन का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री इन हिंदी एंड इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।